नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम चर्चा करते हैं ज्योतिष के बारे में। आपको बताते हैं कि ज्योतिष आपको वो मार्गदर्शन देता है जिसके माध्यम से आपके जीवन में भटकाव खत्म हो सकता है। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनम मांगू जी, जो आपको बताएंगी कि टैरो किस तरह से आपके जीवन में मदद कर सकता है। स्वागत करते हैं सोनम जी का स्टूडियो में। सोनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सोनम जी, टैरो के माध्यम से जीवन की समस्याओं का समाधान जानेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे आपके बारे में। जानेंगे कि कैसे आपका झुकाव हुआ टैरो कार्ड की ओर, क्योंकि जीवन में बहुत सी फील्ड होती है, कहीं भी जा सकता है इंसान। क्या आपकी पारिवारिक कोई पृष्ठभूमि ऐसी थी कि आपको ज्योतिष की ओर झुकाव हुआ? जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं सोनम मांगू, दिल्ली से, और मैं प्रोफेशनली बैंकिंग लाइन से हूँ। मेरा ये टैरो कार्ड का जो इंटरेस्ट आया है, ये ऐसे आया है कि मेरे पूरे फैमिली में सब एस्ट्रोलॉजर ही हैं। मेरे पिताजी, मेरे ब्रदर, और मेरे को छोड़ के ही ये सब लोग जानते हैं कि मिस्ट्री कैसे सॉल्व की जाती है। जीवन में जब कोई परेशान होता है या वैसे भी हम कहीं फंस जाते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ को कैसे करें। तो टैरो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप जान सकते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी परेशानियाँ आपको दिख रही है या आप कहीं पे फंस गए हैं, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने टैरो का कोर्स किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से। वहाँ पे मेरे को जानकारी पता लगा कि उनके और भी कोर्सेज़ हैं, पर टैरो ही मुझे बहुत ही आकर्षित दिखाई दिया और मैंने इस पे अपना एनरोल करा के अपना ये पूरा कोर्स करा प्रोफेशनली। जी सोनम जी, यहाँ पर आपने कहा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपके फादर, आपके ब्रदर सभी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, और आपने कहा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये फीडबैक है कि आप जब लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं तो उनको उसकी मंजिल तक पहुँचाकर ही मानती हैं, क्योंकि आपके पास इतने सॉल्यूशन होते हैं, इतने प्रिडिक्शन होते हैं। तो खैर, ये आपका बड़प्पन है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि किस तरह से जब बात टैरो की आती है तो क्या हिस्ट्री है टैरो की, और कैसे ये भारत और जो टैरो यूरोप की कहा जाता है विधा है, तो कैसे क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरह से ये असर करता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी पूरी इतिहास के बारे में। टैरो जो है एक तरह का गुप्त ज्ञान है जो यूरोप में शुरू हुआ था और वहाँ से प्रसिद्ध हुआ था फ्रांस में 1909 में। वहाँ से इस प्रसिद्ध होते होते हमें पता लगा कि हम अपना सेल्फ डिस्कवरी और अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं। ये एक तरह का काउंसलिंग भी है जिससे हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, कौन से राह में जाना है। जब कोई इंसान कोई कंफ्यूज या कुछ घबरा जाता है तो ये हमें एक तरह का एक पाथ दिखाता है जिससे हम सही डिसीजन ले पाते हैं। ये एक तरह का डिविनेशन टूल भी है जिससे हमें ज्ञात हो जाता है कि हम किस दिशा में जाएं। और पहले के ज़माने में ये 15 सेंचुरी में वैसे यूरोप में आया था, और फिर 16 सेंचुरी में ये इटली में जाके ओरिजिनेट हुआ। वहाँ से 18 सेंचुरी में जाके ये वहाँ पे प्रसिद्ध हुआ फ्रांस में। फ्रांस में इसलिए प्रसिद्ध हो गया ये क्योंकि वहाँ के जो राजा महाराजा थे वो वॉर पे जाते थे। वॉर पे जाने का जो आउटकम रहता था, जो नतीजा होता था, उसको जानने के लिए वो टैरो कार्ड का इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें पता चला कि टैरो कार्ड से उन्हें ज्ञात हो रहा है कि ये करने से ये हमारा जो लड़ाई है वो पूरी सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही है, वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही पता चल रही थी। फिर वहाँ से वो प्रसिद्ध होते होते हमारे देश भारत तक पहुँचा। जी, तो यहाँ पर इतिहास हमने आपसे जान लिया कि किस तरह से टैरो की शुरुआत हुई थी। आज स्थिति ये है कि लोगों को अगर एक दिन का प्रेडिक्शन जानना हो तो भी टैरो के माध्यम से मिल जाता है, अगर जीवन का प्रेडिक्शन जानना हो तो वो भी अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल। कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे ये प्रेडिक्शन संभव होता है? हाँ जी बिल्कुल, टोटल कार्ड्स टैरो के 78 कार्ड्स होते हैं, और ये टैरो कार्ड्स 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मेजर आर्काना और दूसरा है माइनर आर्काना। आर्काना का मैं आपको मतलब बता दूं, आर्काना का मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट। एक होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। मेजर में वो होता है जिसमें आपके जीवन के लॉन्ग ड्यूरेशन तक अफेक्ट करता है। इसमें जो कार्ड होते हैं वो 0 से 21 तक होते हैं, और माइनर कार्ड में आपके 56 कार्ड्स होते हैं जिसमें 16 कोर्ट कार्ड्स होते हैं। माइनर का मतलब है छोटा, तो ये जीवन में आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को, जो भी आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ रहता है उसके बारे में बताता है, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए आपको नहीं बताता है।
ये आपने जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मेल हमारे पास आ चुकी हैं, जान लेते हैं कि इनके क्या सवाल है और इनका क्या समाधान हो सकता है टैरो के माध्यम से। ये हमारे पास किरण जी की मेल आई हुई है। इनका जन्म है 6 जून 2001 का। लिखती हैं कि मेरे आने वाला कल का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि इनका इंटरव्यू कोई डिसाइड है, तो कैसा रहेगा इनका कल का दिन। बिल्कुल, मैं आपको अभी बता देती हूँ जी। तो किरण जी देख लेते हैं, आपके कार्ड्स शफल होने वाले हैं और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, ये बताएंगी सोनम जी। इनका नाम किरण जी जी, इनका नाम किरण है और ये सवाल कर रही हैं। इनका जन्म तिथि भी मैंने आपको बताई, 6 जून 2001। जी। टैरो जी, किरण जी जानना चाह रही हैं जिनका जन्म तिथि है 6 जून 2001। इनका कल का दिन कैसा रहेगा। किरण 6। तो देख लेते हैं किरण जी, आपके कार्ड स्प्रेड हो चुके हैं। जी किरण जी, कल का दिन थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग सा रहेगा। आपको कोशिश करिए कि आप किसी के साथ कोई झगड़े या क्वेरल में ना पड़ें, क्योंकि आपके लिए कार्ड कह रहा है, ये एक तरह का आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका जो कल का दिन है वो थोड़ा सा क्वेरल वाला हो सकता है। मगर घबराइए मत, आपका ये है कि आपको बिल्कुल किसी से झगड़ा या भेद कहीं भी आपने लड़ाई के उसमें अगर कोई आपको खींच रहा है, आपको उसमें नहीं पड़ना है। तो इससे क्या होगा, ये वक्त थोड़ा सा आपका गुजर जाएगा और आप किसी मेजर प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका कार्ड है ये आपका मेजर कार्ड आया है, तो इसका थोड़ा आपके मेंटल इफेक्ट भी थोड़ा पड़ सकता है। बट घबराइए मत, ये आपका शॉर्ट पीरियड का थोड़ा सा रहेगा, फिर स्थितियाँ बदलेंगी। बट आपका यही सजेशन है कि आप जो है अपना किसी से लड़ाई ना करें, हो सके जितना हो सके फाइटिंग से, किसी से आर्गुमेंट में ना फंसिए। जी धन्यवाद। तो किरण जी की समस्या का समाधान आपने कर दिया। अगला मेल श्रेया का है हमारे पास। इनका जन्म है 12 सितंबर 1972 का। हाँ जी। जानना चाहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब की चांसेस क्या है, कहीं पर ये जॉब कर रही हैं, क्या वहाँ पर ये परमानेंट हो सकती हैं, ऐसा इनका जानना है। जी बिल्कुल। अपना प्रेजेंट फ्यूचर दोनों जानना चाहती हैं कि कैसा रहेगा इनका भविष्य भी और वर्तमान कैसा है इनका। श्वेता, श्रेया हाँ, 12 सितंबर 1972 का। 1972 जानना चाह रही है उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये ट्राई कर रही हैं, जहाँ पे करती हैं वो चाह रही हैं कि वहाँ पर परमानेंट हो सकती हैं ये क्या। देख लेते हैं श्रेया कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। श्रेया जी, मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स बहुत ही बढ़िया आए हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो करियर का जो आप सोच रहे हैं वो आपका बेशक ही लग जाएगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और सावधान रहना पड़ेगा। आसपास के कुछ लोग आपके पीछे से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपकी जॉब के जहाँ आप काम कर रहे हैं, या अभी परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं घर में भी हो सकता है, या आसपास के कोई लोग ऐसे हो सकता है जो आपको नीचा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पर घबराइए मत, आगे का जो आपका वो फ्यूचर रहेगा इसमें बहुत बढ़िया रहेगा। आप जो चाहेंगी वो आपका बन जाएगा। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा एक्शन लेने की देर है, बाकी आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, आपको जॉब बिल्कुल मिल जाएगी। इनके लिए कोई प्रिडिक्शन या उपाय कुछ ऐसा। इनके कार्ड्स तो पूरे सही आए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं मुझे नज़र नहीं आ रही है। मगर जैसे क्वीन ऑफ वर्ड्स इनका आया है, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक कुछ काली कैट है। अगर मैं आपको थोड़ा कार्ड के बारे में बताना चाहूँ कि ये हमारा ये जो है ये ब्लैक कैट है, तो ये हमें बताता है कि आसपास में कोई लोग सीक्रेट आपके अगेंस्ट कुछ करना चाह रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है। आप हो सके जब तक आपकी जॉब ना लगे आप आसपास किसी को ना बताइए कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है कभी हम कुछ होने से पहले बता देते हैं तो क्या होता है कि लोग उसी जगह पे अप्लाई कर देते हैं और फिर हमारा खुद का चांस कम हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, बस ये थोड़ा सा इस पर थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको किसी को पहले कुछ बताना नहीं है। पर मैं देख पा रही हूँ आपका, अगर आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की भी बात करें, मैंने आपके वो ही निकाले हैं। आपका पास्ट भी बहुत बढ़िया रहा है और प्रेजेंट में
थोड़ा सा आसपास लोगों से सावधान रहने की प्रयत्न करना पड़ेगा आपको, और आगे जाके फ्यूचर में जो आप यहाँ प्रेजेंट अपना ठीक कर लेंगी तो थोड़ा सावधान रहेंगी, बाकी सब ठीक नज़र आ रहा है, तो फ्यूचर में आप मस्त मौला होके अपना जॉब आराम से ले पाएंगी। जी, तो श्रेया जी यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, आपको सिर्फ थोड़ी सी एहतियात बरतनी है, आपका काम अवश्य होगा, ऐसा सोनम जी का कहना है। क्या कुछ करना है वो आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सोनम जी, और अगला मेल हमारे पास राघव का है। 4 अप्रैल 1990 का इनका जन्म है। ये चाहते हैं कि जहाँ ये जॉब कर रहे हैं वो जॉब स्विच करके, क्या दूसरी कोई जॉब इनको मिल रही है, स्विच कर सकते हैं ये जॉब को? बिल्कुल। तो कोई 2 इन्होंने बताया है, चॉइस दी है इन्होंने हमें, या नहीं, हम ये इतना डिटेल नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इन्होंने ये लिखा है कि ये जॉब इस समय चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या इनका सही समय है जॉब स्विच करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो राघव जी 4 अप्रैल जानना चाहते हैं कि अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, ये सही समय है उनका जॉब चेंज करने का? जी, देख लेते हैं राघव, आपके कार्ड्स आने शुरू हो गए। जी राघव जी, मैं आपके कार्ड से मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो स्थिति है आपकी जॉब चेंज करने की नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप अभी जिस जॉब में हैं उसी जॉब में अभी थोड़ी देर रहिए, थोड़े समय को बीत जाने दीजिए, फिर आगे चल के आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे जॉब में, ताकि हम देख सकते हैं ये आपका 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसमें आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे, मगर आप इतने चॉइसेस को एक समय में पाके हो सकता है आप डे ड्रीमिंग करने लगे कि मैं को ये भी, मैं इस जॉब पे जाऊँ, या मैं गवर्नमेंट जॉब पे जाऊँ, या मैं प्राइवेट में करूँ, या मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप सब चीज़ों को सोच के, एनालाइज करके, पूरा सा देख दाख के ही आगे चेंज करिए। फ़िलहाल तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको अभी चेंज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा टाइम। मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, आप 7 महीने तक थोड़ा रुकिए, 7 महीने तक थोड़ा रुकिए। ये पीरियड जो ये टाइम है, ये समय है, थोड़ा सा आपको कष्ट में ला सकता है अगर आपने इसमें कुछ, इस पीरियड में कुछ टाइम चेंज किया, तो आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है आपका वहाँ पे मन ना लगे, और मन नहीं लगेगा तो फिर आपको लगेगा कि भाई मैंने क्यों ये डिसीजन लिया। बाकी आगे जाके तो आपका बहुत ही अच्छा पीरियड आने वाला है, ये 7 महीने के बाद आपका पीरियड बहुत अच्छा आने वाला है। मैं देख पा रही हूँ आपके फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहेंगे, और जॉब अगर आपकी जब आप 7 महीने के बाद बदलेंगे तो आपका बहुत फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, फैमिली में भी आपकी बहुत हैप्पीनेस, जॉय, एक संगठन रहेगा। तो आप चिंता ना कीजिए, बस थोड़ा 7 महीने रुक जाइए। जी, तो चलिए, आपने इनको सही समय बता दिया है, क्योंकि सही समय पर जब काम किया जाता है तो ही सफल होता है, अदरवाइज भटकाव तो बना रहता है, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, और ये दीपेन जी की मेल हमारे पास आ चुकी है। हाँ जी। ये गुरुग्राम से हमारे पास मेल कर रहे हैं, और ये घर है इनका गुरुग्राम में। अभी ये चाह रहे हैं कि दिल्ली से इनको पुणे शिफ्ट होना है, तो क्या हो सकते हैं, ये इनका सही समय है? इनका जन्म का जो डिटेल इन्होंने लिखा हुआ है वो है 12 जुलाई 1981 का। ये पूछना चाह रहे हैं इनको दिल्ली से पुणे जाना है, पुणे शिफ्ट हो सकते हैं ये? जॉब से रिलेटेड है या वैसे सेटल के लिए पूछ रहे हैं? सेटल होने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि अभी इनका गुरुग्राम में घर है जहां से ये मेल कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली में रहते हैं इस समय जॉब के पर्पज से, और ये शिफ्ट होना चाहते हैं पुणे। बिल्कुल। इनका नाम दोबारा बता दीजिए। दीपेन नाम है इनका। जी, तो दीपेन जानना चाह रहे हैं क्या वो दिल्ली से शिफ्ट होकर पुणे जाएं? दीपेन 12 जुलाई का इनका जन्म का तिथि है। तो प्लीज़ कार्ड टेरो जी बताइए दीपेन जी के लिए सही उत्तर क्या रहेगा, कि वो पूना में शिफ्ट हो जाएंगे, होना ठीक रहेगा इनके लिए? विपेन जी, पूना आपके लिए ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे अचानक से ही स्थितियाँ बदलेंगी। स्थिति बदलने पर आपके वहाँ पे कुछ भारी नुकसान हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने डिसीजन क्यों ही लिया,
और ये भी मैं बता दूं, अगर आपका कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली में नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि पूना जाके ही आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही होंगी, तो आप वहाँ जाना चाह रहे होंगे, फ़िलहाल आप थोड़ा सा रुक जाइए। अभी वो वक्त समय मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ जाके आपको अचानक से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे को नज़र आ रही है कार्ड में। ये बेहतर होगा अभी आप दिल्ली में ही अपना स्थित रहें। जी, दीपेन जी का भी मार्गदर्शन आपने कर दिया। सौम्या जी की मेल है हमारे पास। ये लिखती हैं, इनका जन्म है 5 सितंबर 2008 का। क्या इनकी शादी का योग कब तक बन रहा है ये जानना चाहती है, क्योंकि घर वाले काफ़ी समय से प्रतीक्षारत हैं शादी के लिए। तो ये चाहती हैं कि इनको पता चले क्या इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अच्छा, ये माफ़ कीजिएगा, बताइएगा ये मैरिज जानना चाह रही हैं या लव मैरिज, क्योंकि इसमें दो प्रश्न आ गए। जी, मैरिज इनकी कब तक होगी, अरेंज होगी या लव मैरिज होगी। अच्छा, तो इनका शुभ नाम क्या बताया आपने? सौम्या। सौम्या, जन्म तिथि है 5 सितंबर 2008। तारू जी प्लीज़ बताइए, सौम्या जी के लिए बताइए, जिनकी जन्म तिथि है 5 सितंबर, इनकी मैरिज कब तक होगी? सौम्या जी की मैरिज कब तक होगी? तो देख लेते हैं सौम्या जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके दिल की बात ये कार्ड्स बताने वाले हैं अभी। ओके सौम्या जी, मैं देख पा रही हूँ अभी कार्ड्स में आपके पास रिश्तों की ऑप्शंस तो आने लगी है, मगर आपको लग रहा है कि वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा ना सोचिए, और आपको जो समझ में आ रहा है, जो ठीक लग रहा है रिश्ता आपके लिए, आप उसकी तरफ ज़रूर जाइए। क्योंकि आप ज़्यादा सोचने में आपको जो हो सकता है कि आपको कुछ गलत फ़ैसले हो जाएं, या आप कुछ फ़ैसले ले ना पाएँ और वो वक्त निकल जाए। तो वक्त ना जाए, और वक्त रहते ही अगर आपके पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं शादी के लिए, उसको आप एक्सेप्ट करिए। क्योंकि मैं आगे कार्ड्स में देख पा रही हूँ, आपका बहुत ही सुंदर कार्ड आया है द एम्प्रेस का। ये एम्प्रेस दिखा रहा है जो आपके पास इस समय करंट सिचुएशन में जो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं शादी के लिए, वो बहुत ही सक्सेसफुल और जॉयफुल रहेंगे। उसमें आपको जो भी आप चाहती हैं जीवन में, जो भी सुख है, वो सब मिलेगा आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी। आप अपने हिसाब से वो जीवन बिता पाएंगी, और सब जगह आपको ग्रोथ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में, और बहुत ही जॉयफुल रहेगा। तो मेरा आपको ये कहना है, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मगर आपने अपने मन को, शायद हो सकता है पिछला कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा जिससे आपका दिल दुख रहा होगा, इसलिए आप बहुत सोच समझ के इस बार फैसला लेना चाह रही हैं, जो कि अच्छी बात है। मगर ऐसा ना हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऑप्शंस तो हैं, मगर आप ज़्यादा इसमें समय ना लगाइएगा। आपको अगर अच्छा सा कोई आपको समझ में आ रहा है तो वो ऑप्शन ज़रूर लीजिएगा। जी, अगेन देख लीजिए, आपका पहले द एम्प्रेस कार्ड आया था, उसके बाद आपका आ गया है मैरिज का कार्ड। तो मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स मैम। तो आप प्लीज़, आपको जो भी ऑप्शन मिल रहा है, आपको बिल्कुल हो सकता है कि उस ऑप्शन में आपका कोई ऐसा ऑप्शन होए जिसको आप पहले से जानती हैं। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल प्लीज़ करिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सेलिब्रेशन, हैप्पी, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप बेशक जाइए लव मैरिज के लिए। तो इनको खुशखबरी आपने दे दी है, क्योंकि इस सवाल का मतलब ही जाहिर करता है सोनम जी कि जब तक कोई पसंद नहीं होती तब तक व्यक्ति ये नहीं पूछता कि लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। तो आपने इनको खुशखबरी दे दी है कि इनके जो मन की बात है वो ज़रूर पूरी होगी। अब बहुत सारी मेल हमारे पास है, लेकिन आगे उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपसे कुछ टैरो के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से, जब टैरो कार्ड्स में देख रही थी कि बहुत सारे इन पर चित्र बने होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, क्या इंगित करते हैं या क्या इंडिकेशन देते हैं, कैसे आप इसको रीड कर पाते हैं? जी, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। जैसे ही हमारा ये एक कार्ड है, ये एक कार्ड होता है तो हम इसको टैरो कार्ड बोलते हैं, मगर जब हमारे पास सेट हो जाते हैं तो वो हम बोलते हैं टैरो कार्ड डेक। अब आपने मुझसे पूछा है कि जो चित्र है हमें क्या बताते हैं। चित्र में ही सारा रहस्य है मैम, ये सब रहस्य ही आपको चित्र से मिलता है। जो अंक है वो हमें बताता है कि हमारा ये जो इवेंट है, जो हमारा सवाल है, या जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे जीवन के लेसन्स हैं, इवेंट्स हैं, वो कब तक होंगे और कब तक ख़त्म होंगे।
क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, कभी इंसान परेशान होता है या कोई वो डिसीजन लेने वाला होता है, तो उसको एक ज़रा सा कुछ हेल्प मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, जो कि हमारे टैरो कार्ड्स हैं, वो हमें इस चित्र से देखकर हमें पता लग जाता है। जो चित्र है वो हमें डिटेल में बताते हैं कि जो क्वेश्चनर ने हमसे सवाल पूछा है उसका क्या जवाब एक्यूरेट ये कार्ड बता रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो टैरो कार्ड है एक चीज़ के बारे में नहीं बताता है। कार्ड जो है वो हमें 10 तो भी छोटा बोल रही हूँ, जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस का जवाब आपके कार्डों में छिपा रहता है। ये तो टैरो कार्ड रीडर के हाथों में है कि उसको क्या दिख रहा है और वो क्या बताना चाह रहा है। बट ये जो कार्ड्स हैं हमें बहुत हेल्प करते हैं, इसके पिक्चर्स, इसके नंबर और इसके रंग से बहुत, ये सब चीज़ें देख के हम बता सकते हैं कि आपके जीवन में या जो भी आपका सवाल है उसका क्या आंसर रहेगा। ये तो रही एक कार्ड जो हमारे मेजर और माइनर आर्काना होते हैं। और एक होता है हमारा 16 कार्ड्स जो कहते हैं कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड में हम बता देते हैं कि इस व्यक्ति का क्या कैरेक्टर रहेगा, क्या उसकी क्वालिटीज़ रहेंगी, या वो किस सोच वाला इंसान है, वो सब हम कोर्ट कार्ड से बयां कर सकते हैं। जी, तो बहुत कुछ इन कार्ड्स में छिपा होता है। बहुत छोटे से कार्ड्स हैं लेकिन पूरा जीवन का हाल बता देते हैं। बिल्कुल। जब बात होती है प्रेडिक्शन की तो ये जानना ज़रूरी होता है, जैसे वैदिक ज्योतिष की बात करें तो उसमें पूरे जन्म का हाल बता दिया जाता है, लेकिन क्या टैरो कार्ड इतना लंबा समय तक जो प्रेडिक्शन है वो करता है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो एस्ट्रोलॉजी है वैदिक आपने बताया, एस्ट्रोलॉजी से ही हमारा टैरो कार्ड आया है, उत्पत्ति उसकी एस्ट्रोलॉजी से ही हुई है। मगर टैरो कार्ड जो है हमें मेजर भी अपने लाइफ के इंसिडेंट बताते हैं और शॉर्ट लिव्ड इवेंट्स भी बताते हैं। मगर ये है कि आपको एक गाइडेंस और एक क्लैरिटी के साथ बता देते हैं कि कब से कब तक, एक आपको ये अंदाज़ा बता देते हैं कि जैसे कि हमें एक सवाल आया था कि ये जॉब हमें कब तक मिलेगी, तो वो जॉब कार्ड्स ने बता दिया कि 7 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपने इस समय कोई स्थिति अगर ख़राब चल रही है, उस समय गलत डिसीजन ले लिया बहुत बार ऐसा भी हमने देखा है कि हमारा संतुलन ठीक नहीं होता है और हम उस इम्पल्सिवनेस से वो डिसीजन ले लेते हैं और आगे जाके हमें उसका नुकसान हो जाता है। तो उस समय पर हमें टैरो कार्ड एक डिवाइन हेल्प की तरह आता है और हमें गाइड करता है कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, और फिर हम उस हिसाब से अपने लाइफ में वो डिसीजन लेते हैं, गाइडेंस होती है। हाँ, ये भी है कि ये एस्ट्रोलॉजी में तो आप बिल्कुल डिटेल में चीज़ें पता कर सकते हैं, टैरो में भी आपको पता है कि चीज़ें पता लग जाती हैं, मगर इसका एक थोड़ा सा टाइम है। आपको वो टाइम, ये गाइडेंस है, इसमें आपका पूरा जो रहेगा, आपको जो ज्ञान पता चलेगा, आपको टाइम के हिसाब से बता दिया जाता है। तो इसीलिए टैरो कार्ड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वो हम टैरो कार्ड से पता कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली में जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें तो आपका पूरा ये बता देते हैं कि आने वाले 10 साल 20 साल या आपका क्या स्थिति रहेगा। मगर जो हमारे अभी स्थिति चल रही है एट प्रेजेंट, तो वो प्रेजेंट आपको टैरो कार्ड पूरा बता देता है। सोनम जी, एक चीज़ और आती है कि जब हम बात करते हैं कुंडली की तो सब कुछ ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि टैरो के माध्यम से जो प्रेडिक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि ये हमारा वैदिक तो ठीक है कि हमारा एस्ट्रोलॉजी से निकला है, इसमें डिटेल की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सब कुछ चित्र ही बता रहा है। इसमें हम देखें, हमें आपने जैसे सवाल पूछा मेरे से कि ये चित्र क्या बता रहे हैं, रंग क्या बता रहे हैं, अंक क्या बता रहे हैं, ये सारा कुछ इसी में रहस्य है। इसी में आपको सब चीज़ों का पता लग जाता है कि आपने जीवन में आगे कौन सी दिशा पकड़नी है। तो हमें एस्ट्रोलॉजी में जाके पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग विद्या है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें पता लग जाती हैं। मगर इंसान को डे टू डे लाइफ, अब हम जिसे जीवन जी रहे हैं, हमें अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। हमें उसका कुछ कुछ एनलाइटमेंट चाहिए होता है कि हम अब क्या करें उस टाइम पे, प्रेजेंट में। ये हमें टैरो कार्ड सारा ज्ञान बता देता है। इसमें इसीलिए टैरो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, सब लोग इसको सीखना चाह रहे हैं, सब लोगों में इसके लिए बहुत रुचि हो रही है कि हम टैरो कार्ड को सीखें। जैसे मैंने सीखा है, मैं तो चाहूँगी सब लोग सीखें और अपने जीवन में
अपने आप को ये जान सके कि हम किस तरह के इंसान हैं और हम कैसे अपना जीवन और बदल सकते हैं। जी सोनम जी, बहुत कुछ आपने बताया और टैरो के बारे में और भी बहुत कुछ आपसे जानेंगे। फिलहाल कुछ मेल हमारे पास आ चुकी है और उनका समाधान जान लेते हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ अगर समाधान भी होता रहे तो बहुत अच्छा है। रागिनी जी की ये मेल है हमारे पास। इनका जो जन्म है वो 13 अगस्त 1975 का है। लिखती हैं कि इनके रिलेशनशिप में हस्बैंड के साथ दिक्कत काफ़ी आती है, साथ में रहते हैं लेकिन कभी बहुत समय हो गया शादी को, लेकिन कभी विचार नहीं मिलते। ऐसा क्यों? क्या ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी? बिल्कुल। सो रागिनी जी पूछ रही हैं इनके हस्बैंड के साथ इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? जी रागिनी जी पूछ रही हैं इनके हस्बैंड के साथ इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देख लेते हैं रागिनी जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। ये पहला दूसरा कार्ड आ चुका है इनका, तीसरा कार्ड भी आ चुका है। अभी कुछ आपको मैं देख पा रही हूँ रागिनी जी, बहुत सोच में चल रहे हैं अभी। जैसे आपने बताया कि प्रॉब्लम्स तो दिख रही है मुझे कार्ड्स में, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूं तो आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा है या आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये तभी सुलझेगी जब आप आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, जो आप फील करते हैं उनको आप शेयर करेंगे, उसी से जाकर ही आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट पाएगा। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि वो पहल करें और वो सोच रहे हैं आप पहल करें। तो ये आपको गाइडेंस कार्ड दे रहा है कि आप आपस में वार्तालाप कीजिए, देखिए कहाँ पे दिक्कत आ रही है और कोई चीज़ छुपी हुई नज़र आ रही है कि एक दूसरे से कुछ छुपाया जा रहा है। बेहतर इसलिए है मन पे ज़्यादा सोच ना, अपने दिमाग पे ज़्यादा सोच ना डालें और आप इस चीज़ से बात करके मैटर को सॉल्व कर लें। क्योंकि आगे जाके मैं देख पा रही हूँ आपका एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बहुत नया रिलेशनशिप का भी दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर आगे जाके आप थोड़ा सा उसमें भी सोच सकते हैं कि भाई ये कैसे हम इस चीज़ मैटर को सॉल्व करिए, बट फिक्र मत कीजिए, आपका ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ वार्तालाप करने की ज़रूरत है। जी, वार्तालाप की कमी है और संवाद आपस में हो तो शायद इनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। राकेश जी का ये मेल है हमारे पास। हाँ जी। ये लिखते हैं कि अभी ये जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़कर ये बिज़नेस करना चाहते हैं। क्या ये सक्सेस हो पाएंगे बिज़नेस में? तब ये जॉब छोड़ने का विचार बनाएं। इनका जो जन्म है वो है 2 जुलाई 1983 का। राकेश जी, क्या ये बिज़नेस करना इनके लिए ठीक रहेगा? राकेश जी 2 जुलाई पूछ रहे हैं कि बिजनेस क्या करना है, ये इन्होंने नहीं लिखा है। बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करना सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, देख लेते हैं राकेश जी क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। जी, मैं देख पा रही हूँ अभी तो कार्ड्स नहीं दिखा रहे कि आपको जो काम आप कर रहे हैं वो आप बिज़नेस में शिफ्ट हुए, अभी तो समय नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप बदलेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, और हो सकता है जीवन में आपको लोग ऐसे मिल जाएं बिज़नेस स्टार्ट करने पे जो आपको नीचे की तरफ खींचें, आपके साथ चीटिंग करें, तो उनसे आपको फिर सावधान रहना पड़ेगा। तो कार्ड्स तो आपको यही बता रहे हैं कि ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है आपका बिज़नेस में कन्वर्ट होने का। अभी जहां आप जॉब कर रहे हैं आप वहीं कीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां जीवन में आगे आ सकती हैं। जी, तो राकेश जी आपकी समस्या का समाधान हो चुका है और आपका मार्गदर्शन हो गया कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है जॉब स्विच करने की, क्योंकि जब सही समय आएगा वो समय आप जान सकते हैं। और लगातार हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। सोनम जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी अपने दर्शकों को? क्या कहना चाहेंगी कि टैरो किस तरह से वो उनको प्रेडिक्शन देता है, मार्गदर्शन करता है? जी बिल्कुल, टैरो जो है हमारा सारा एनर्जी बेस्ड है। आपकी एनर्जीज अंदर से बहुत पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये सारा इंट्यूशन का खेल है और मैं जैसे मैंने सीखा है वैसे ही आपको भी मैं बताना चाहूँगी कि आप ये टैरो कार्ड बिल्कुल विश्वास के साथ किसी के पास जाएं, टैरो कार्ड रीडर के पास, तो आप उससे बिल्कुल ऑनेस्ट
बिल्कुल पॉजिटिव होके, एनर्जी होके जाएंगे तो आपको आपके सवालों का जवाब बिल्कुल ही 100% सही मिलेगा। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर आज हमने चर्चा की, सोनम जी से जाना कि टैरो किस तरह से हमारी मदद कर सकता है, हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सोनम जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।